हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल लेट्स रीड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट्स रीड पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आप सभी को राधे राधे। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मैंने शुरुआत किया था और आपको इसका डिफिनेशन बताते हुए मैं एक्सरसाइज 7.1 लगवाया था, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लगवाया था, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था, और उसके बाद से पांचवा और छठवा और सातवां एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को मैंने लगाया था और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बताया था। तो आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे। देखो, मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का कुछ खास होता नहीं है। जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे इसमें भी होता है, बशर्ते इसमें यही करना पड़ता है कि इसमें जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है, उनको भी देखना होता है, और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है। नहीं तो फिर आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है, नंबर्स होते हैं, उसको वैसे ही जैसे आप प्रीवियस में करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जो वेरिएबल्स आए हैं, लिटल फैक्टर्स, उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो और प्लस माइनस का साइन भी देखना पड़ेगा। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं कि आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप एक बार अपना बुक पढ़ते रहना। आपका बुक में थोड़े मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते होगे। तो आप एक बार जो है टोटली पूरे जो बुक पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि बुक जो है आपका बहुत मिस्टेक है, आंसर में भी मिस्टेक है और क्वेश्चन से भी मिस्टेक हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी मिस्टेक्स हैं। तो आप जो है, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, गलत आ रहा है आंसर में, आंसर सेट से नहीं मैच कर रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने सर से पूछ सकते हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्टली वी मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमको ये दो पॉइंट्स जो हैं, आपको दिख रहा होगा, ये दो पॉइंट्स जो हैं इसको रिमेंबर करना होगा। ये रिमेंबर रहेगा तो आपको कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस। लाइक साइंस मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस, मतलब लाइक साइंस मतलब क्या होता है, एक जैसे हो, एक जैसे मतलब साइंस हो। इज पॉजिटिव विथ लाइक साइंस इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ अनलाइक साइंस इज नेगेटिव। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस, लाइक साइन के साथ जो दो फैक्टर का प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो दो फैक्टर का प्रोडक्ट अनलाइक साइन के साथ होगा उसका रिजल्ट जो होगा नेगेटिव होगा। जैसे देखो, प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है, मतलब ये भी लाइक साइन, ये भी लाइक साइन, और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, लाइक साइन ये भी है, लाइक साइन ये भी, तो इसका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। ओके, ये क्या होता है। अब दूसरा देखो, प्लस इंटू माइनस। प्लस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में भी आएगा, माइनस में ही आएगा। ओके, और जो तीसरा देखो, ये भी अनलाइक साइन है, माइनस में अगर मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ओके, तो आप अगर लाइक साइन में कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, अगर अनलाइक साइन के साथ कर रहे हो तो वो निगेटिव में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ प्लस माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या है, लाइक साइंस है, एक जैसे हैं, तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो प्लस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ओके, इसको आपको याद कर लेना है। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, इफ़ x इज एनी वेरिएबल एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन x के पावर m एंड इंटू x के पावर n। अगर देखो बताते हैं आपको, देखो एग्जाम्पल में मान लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो, एग्जाम्पल में ले लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये x है और x के पावर कितना है 3 है, और मल्टीप्लाई कर दिया है x के पावर 6 से। ठीक, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। और जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक, तो अगर ये बेस जो है बराबर है, ये अगर बेस जो बराबर है, मान लो इसका ये देखो, इसमें का x क्यूब है और इसमें का भी x 6 का पावर 6 है, तो इन दोनों का बेस बराबर है। तो क्या होगा, इन दोनों का जो पावर है ये ऐड हो जाएगा। ओके, देखो x और 6, 3 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 9। ओके, अब देखो, अब जैसे मान लो x का पावर यहाँ पे मान लो 6 है और मल्टीप्लाई है किसके साथ, मल्टीप्लाई है तुम्हारा y का पावर 6 के साथ। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें बेस देखो बराबर नहीं है, बेस डिफरेंट है। तो बेस डिफरेंट है तो ये इसका पावर जुड़ेगा नहीं। अब जैसे है वैसे लिखा जाएगा। हम इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, x y, और इसका भी पावर 6 और इसका भी पावर 6। अगर देखो अगर ऐसा देता y के पावर 5 और y के पावर 4, तो अब क्या होता, दोनों का बेस बराबर है, तो बराबर अगर बेस रहता है तो पावर जो है ऐड हो जाता है, तो y का पावर 9। ठीक, तो यही बता रहा है आपका कि अगर आपका इफ़ x इज एनी वेरिएबल, अगर x कोई वेरिएबल हो और m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो है m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब जो है x का पावर m और मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n हो, तो दोनों का पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। अगर बेस इक्वल हो तब, अगर बेस इक्वल नहीं है तो पावर जुड़ता नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया होता है, जिसका पावर जितना होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बेस तभी जुड़ता है, पावर तभी जुड़ता है जब बेस इक्वल हो। अगर बेस इक्वल नहीं है तो पावर नहीं जुड़ेगा। ओके, अब देखो एग्जांपल में देखते हैं। देखो x का पावर 5 और इंटू x का पावर 3, तो इन दोनों का बेस बराबर है ना। तो इन दोनों का बेस जब बराबर है तो क्या होगा, इन दोनों का पावर जुड़ जाएगा। अब जैसे x का पावर 5 और प्लस 3 इक्वल टू x का पावर 8। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या है, x का पावर 6 और प्लस 9 हो जाएगा x का पावर 15। ठीक, अब देखो y का पावर 3 और y का पावर 5 दोनों का बेस इक्वल है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो y का पावर 5 इक्वल टू y का पावर 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे दिया होता x का पावर 6 और y का पावर 2, तब क्या होता, यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं। y का इसका क्या होगा, अब यहाँ पे बेस अनइक्वल है तो ये क्या होगा, पावर जुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसे लिखा जाएगा। ठीक, x का पावर 6 इंटू वाई का पावर 2, तो हो जाएगा y का पावर x का पावर 6 और y का पावर 2। ओके, तो समझ में आया, देखो एक बार।
और इसको भी देखो। ओके, अब इसको आपको दोनों को याद करना है। क्या? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। और जब बेस इक्वल होगा तो पावर जुड़ जाएगा, और बेस इक्वल नहीं है तो पावर जुड़ेगा नहीं। जिसका जितना पावर होता है उतना लिखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। ठीक, मोनोमियल क्या होता है एक बार रिवाइज करो। अलजेब्रिक के, देखो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। अलजेब्रिक के टाइप्स कितने होते हैं? कितने? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, मोनोमियल में एक टर्म होता है, जिसमें बाइनोमियल में 2, ट्रिनोमियल में 3, क्वाड्रोमियल में 4 और पॉलीमियल में सब मिला के जो आता है उसको बोलते हैं। ठीक, तो मोनोमियल मतलब एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स मतलब एक टर्म का आपका मल्टीप्लिकेशन करना है मोनोमियल्स का। ठीक, तो देखो, लेट अस मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स 5xy एंड 3x। ये 5xy क्या है? मोनोमियल है ना, एक टर्म है। और ये क्या है? 4x, ये भी मोनोमियल है ना। इसमें क्या है? एक टर्म है। अब देखो, अब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको क्या करना है? 5xy इंटू 4x इक्वल टू 5 इंटू 4। इन दोनों का जो नंबर्स है उनको हम लिख देंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर्स को, और फिर इंटू एक्स वाई इंटू एक्स। ठीक, और जो है अब 5 4 जा 20, और x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और y, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कैसे करना है देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 4 से 20 और x के साथ एक्स स्क्वायर और y है, ये नहीं है तो नहीं, वैसे हो जाएगा। ठीक, आप दूसरे से देखो ये वाला 7ab बाई मतलब क्या? मल्टीप्लाई। बाई मतलब क्या? मल्टीप्लाई। ओके, देखो 7ab बाई 4a³ अब देखो इसमें सोल्यूशन कैसे होगा? 7ab बाई मतलब मल्टीप्लाई 4a³। ओके, तो हो जाएगा इसमें क्या? 7 इंटू 4, न्यूमेरिकल वाला फैक्टर अलग कर लिए। उसके बाद से ए बी, अब ये लिटल फैक्टर को अलग कर लिए। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 7 4 कितना होता है? कितना होता है? 28। ठीक, ए बी और a³ भी, तो a³ a और a³ दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों का बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा। a और 4 और इन दोनों का बेस इक्वल है तो इसका भी पावर जुड़ जाएगा, तो b का पावर 2। ये हमारा आंसर। अब देखो दूसरा, 8ab का स्क्वायर इंटू -3ab का स्क्वायर। ठीक हुआ। अब देखो, अब इसमें भी वही करेंगे, क्या? न्यूमेरिकल फैक्टर को अलग करेंगे और लिटरल फैक्टर को अलग करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो किसी को समझ में आए, किसी को समझ में ना आए कैसे आ गया, तो इसीलिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। डायरेक्टली कर सकते हो, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। ओके, देखो 8 इंटू -3
इंटू ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 8 3 जा 24, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस 24 और ए का पावर 1 और ए का पावर 1। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं तो ए का पावर 1 है, तो ए और ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, बी का पावर 2 बी का पावर 2 बी का पावर 4। ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? आपका रिजल्ट देखो आ गया ये वाला। ठीक, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर मोनोमियल्स। अब आप देखो पहले इसमें क्या सीखे, 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 मोनोमियल्स होंगे तो क्या होगा। बस सिंपल तरीका है, अगर 3 मोनोमियल्स दिए हैं तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वाले को, और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, उसको जो है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 मोनोमियल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, वी मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 मोनोमियल्स एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मोनोमियल बाय थर्ड मोनोमियल। रिजल्टिंग मतलब क्या, परिणाम, जो परिणाम होता है उसी के साथ। पहले हम 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो आंसर आया, उसके साथ तीसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो घबराने वाली बात स्थिति नहीं है, आप बस घबराना मत, आप अच्छे से ध्यान से कुछ भी करोगे ना हो जाएगा। देखो ये वाला एग्जाम्पल में इस प्रकार के जब आए फ्रैक्शंस में तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, देखो पहले हम इन दोनों को लिखेंगे, एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में दे रहा है ना, तो मल्टीप्लाई ही होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 0 मल्टीप्लाइड बाई -14 एंड 9 और x का पावर 4 y z4। ठीक, अब देखो न्यूमेरिकल वाले को अलग करेंगे, 3/7 इंटू -14 अपॉन 9, फिर इंटू करेंगे क्या, इस वाले को, इस वाले टर्म को अलग करेंगे, लेटरल फैक्टर्स को, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड का पावर 0 इंटू एक्स का पावर 4 वाई जेड का पावर 4। ठीक, अब देखो तब इसमें क्या होगा, आप इसको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना जानते हो, तो ये 3 से ये 3 गया 9, 3 गया 9 और ये 7 से 14 गया, तो यहाँ पर जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन 3 और x का स्क्वायर और यहाँ पे x का पावर 4, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, x का पावर 6। अब यहाँ पे क्या है y का पावर 3 और यहाँ पे क्या है y का पावर 1, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या है y का पावर 4। यहाँ पे क्या है z का पावर 0, यहाँ पे क्या है z का पावर 4, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या जाएगा z का पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब आ जाओ मल्टीप्लाई ऑफ 9 का पावर 4 ए क्यूब बी स्क्वायर बाई -8 का पावर 9 ए स्क्वायर बी क्यूब। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए वही तरीका है, आपका सॉल्यूशन में करना है। 9 का पावर 4 ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू -8 का पावर 9 ए स्क्वायर बी क्यूब। ओके, अब देखो 9 के पावर 4, अब न्यूमेरिकल फैक्टर्स को अलग करेंगे, इंटू -8 अपॉन 9 ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब। अब 9 से गया और 4 2 जा 8,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और अपन 1 a क्यूब का a क्यूब और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a का पावर 5 b स्क्वायर इंटू b का क्यूब, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा तो b का पावर 5। ठीक, तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। अगर नीचे अगर जो है नीचे एक होता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक, तो हो जाएगा आपका 2a का पावर 5 b का पावर 5। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, अब आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप देखते नहीं हो। ओके, तो एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। एक बार ये वाला फिर से क्विक रिवाइज कर लो। हमने पढ़ाया आपका मल्टीप्लिकेशन, ये वाला आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ओके, इसको लर्न करना है आपको, और ये वाला आपको करना है। और ये मैंने आपको बताया जो है इसको आप अच्छे से देख लोगे। और ये वाला, ठीक, ये आपका फंडामेंटल्स ट्रिक्स हुए, टॉपिक्स हुए जो क्लियर हो गया। अब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फ़ोटोज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो, तो मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।